मैं चैत्रा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकेंड ईयर, इथोलॉजी। टॉपिक माइग्रेशन। माइग्रेशन में हमने बात करी किसी जंतु का, पक्षी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना व पुनः दूसरी जगह से अपनी मूल जगह पर आना माइग्रेशन कहलाता है। अधिकतर माइग्रेशन पक्षियों में ही प्रदर्शित होता है। पक्षी एक जगह से भोजन, सुरक्षा, प्रजनन आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे मछलियों में माइग्रेशन, फिश माइग्रेशन। सैल्मन, ईल, पेट्रोमाइज़ोन आदि कुछ मछलियाँ होती हैं जो भोजन की वजह से, तापमान की अधिकता या कमी की वजह से या विशेष रूप से प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हैं। पानी से पानी में माइग्रेट करती है और पुनः वापस उसी स्थान पर आ जाती है। इन्हें फिश माइग्रेशन कहा जाता है, जिसके मुख्य रूप से उदाहरण जो हम बात कर रहे हैं वो है सैल्मन मछली, ईल मछली, पेट्रोमाइज़ोन मछली और आदि। ये मछलियों की कुछ जातियाँ प्रजनन क्रिया एवं भोजन के लिए हजारों मील तक दूरी तय करती हैं और पुनः अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाने पर वापस अपने मूल स्थान पर आ जाती हैं। माइग्रेशन पानी से पानी में ही होता है, लेकिन ये निम्न 4 प्रकार का माइग्रेशन हो सकता है। समुद्र से समुद्र में, यदि मछलियाँ, समुद्री मछली समुद्र के एक स्थान से समुद्र के ही दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करती है और पुनः वापस अपने मूल स्थान पर आ जाती है। दूसरे प्रकार का माइग्रेशन है कि मछलियाँ समुद्र से नदी में या खारे पानी से स्वच्छ जल में माइग्रेशन करती है। समुद्र से मछलियाँ निकलकर स्वच्छ जल में जाती हैं, स्वच्छ जल से पुनः समुद्र में आती है। तीसरा प्रकार का है नदी से या स्वच्छ जल से मछलियाँ माइग्रेशन के लिए समुद्र में आती है, या हम कह सकते हैं स्वच्छ जल से लवणीय जल की ओर माइग्रेशन करती है। और चौथा इसका प्रकार है नदी से नदी में माइग्रेशन, मीन्स एक नदी से दूसरी नदी में या उसी नदी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो माइग्रेशन करती हैं। प्रवसन पानी की गहराई में हो सकता है या पानी की सतह पर हो सकता है। ये मछली की जाति और उसके स्वभाव के आधार पर निर्भर करता है कि मछलियाँ पानी की सतह पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकती है या पानी की गहराइयों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकती है। मछलियों में प्रवेशन कर प्रजनन क्रियाओं हेतु नए प्रवास को जाती है। यह आवश्यक क्रियाएं पूरी हो जाने पर पुनः अपने स्थान पर लौट आती है। तो मुख्य रूप से मछलियों में जो माइग्रेशन का कारण है वो प्रजनन है। अन्य कारण भी है, भोजन की तलाशी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन मुख्य रूप से जो कारण है वो प्रजनन के लिए है। सुरक्षा के लिए इस तरह से होता है, मान लो कोई शिकारी मछली या बड़े आकार की मछली जहाँ मूल रूप से जो मछली निवास कर रही है वहाँ आके माइग्रेशन करती हो, तो जो पहले से मछलियाँ रह रही है उनको समस्याएं आती है तो वो माइग्रेशन कर जाती है। फिश माइग्रेशन के प्रमुख जो है वो कारण, पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारण जल की गहराई, दाब, ताप, प्रकाश,
की तीव्रता और जलधारा। यदि इस तरह के समुद्र में या नदी में भौतिक बदलाव होते हैं तो उन भौतिक बदलावों से अपने आप को बचाने के लिए या इस भौतिक बदलाव के प्रतिकूल वातावरण से अपने आप को बचाने के लिए अनुकूल वातावरण या अनुकूल स्थान पर भी गति करती हैं। रासायनिक कारक जैसे लवणता, पीएच, गंध, स्वाद प्रमुख रूप से रासायनिक कारण हैं। लवणता से मतलब है वहाँ पानी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, पीएच का कम या अधिक हो जाना, गंध हो जाना, स्वाद आदि। जैविक कारक भी फिश माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे लैंगिक परिपक्वता, रक्तदाब व भोजन का सीमित होना। देखें, कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो समुद्र में प्रजनन नहीं कर सकती हैं। वो स्वच्छ जल की तलाश में जाती है। वे वहाँ पर लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन करती हैं और वापस अपने स्थान पर आ जाती है। अभिगामी मछलियों के प्रकार या टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी फ़िश कि माइग्रेटरी फ़िश जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 समुद्रगामी मछलियाँ। ये समुद्र से समुद्र में माइग्रेशन करती हैं, उन्हें हम समुद्रगामी मछलियाँ कहते हैं। ये समुद्र के एक स्थान से समुद्र के दूसरे स्थान पर गति करती हैं या एक समुद्र से दूसरे समुद्र में गति करती है और वापस पुनः अनुकूल परिस्थिति हो जाने पर अपने पुराने मूल स्थान पर आ जाती है। इस तरह की मछलियों को समुद्रगामी मछलियाँ कहते हैं, जैसे हैरिंग्स, क्यूलिया, मकेरलन, ट्यूनोस और ट्यूनस आदि मछलियाँ हैं जो समुद्र से समुद्र में माइग्रेशन करती है। ये लंबी दूरी की यात्राएं समुद्र में अंडे देने हेतु करती है तथा पुनः उनके उपरांत अपने आश्रय स्थलों पर आ जाती है। मीन्स मुख्य रूप से ये प्रजनन हेतु समुद्र से समुद्र में करती है, जिसके कुछ विशेष उदाहरण हैं जैसे हैरिंगस मछली, क्लूपिया मछली आदि। दूसरा इसका प्रकार है स्वच्छ जलगामी मछलियाँ। स्वच्छ जल से स्वच्छ जल में ही ये माइग्रेशन करती है। यह हम कह सकते हैं एक नदी से दूसरी नदी में या नदी से नदी में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती हैं। उन्हें स्वच्छ जलगामी मछलियाँ कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं कार्प व ट्राउकस मछली इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो अंडे देने हेतु उचित स्थलों की तलाश करती है। व नदी से नदी में ही माइग्रेशन करती है। तीसरा प्रकार है समुद्रापगामी मछलियाँ। समुद्रापगामी मछलियाँ समुद्र से नदी की ओर गति करती है, वह स्वच्छ जल में अंडे देती हैं। ये इस प्रकार की मछलियाँ हैं जो समुद्री जल या खारे जल या ऐसा जल जिसमें लवणता ज़्यादा है, लवणीयता ज़्यादा है या सॉल्ट जो है वो ज़्यादा है, ये वहाँ प्रजनन ना करके वहाँ अपने अंडे ना देकर अंडे देने हेतु इनके लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो स्वच्छ जल में होती है या जहाँ पर लवण की मात्रा कम है वहाँ जाके ये अंडे देती हैं। तो ये समुद्र से नदी की ओर माइग्रेशन करती है। नदी में पहुँचने पर वहाँ ये अंडे देती हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में वापस स्वच्छ जल से समुद्र की ओर पुनः गति करती हैं। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो है एपीपेंसर मछली, हिल्पा मछली व पैसिफिक साल्मन सामान्य प्रकार के उदाहरण हैं जो समुद्र से स्वच्छ जल या नदी की ओर माइग्रेशन करती है। चौथा प्रकार है समुद्राभिगामी मछलियाँ। स्वच्छ जल से समुद्र की ओर जो है वो गति करती है। ये सामान्य रूप से स्वच्छ जल या नदियों में रहती है, लेकिन माइग्रेशन करने के लिए ये समुद्र की ओर जाती है। जैसे ईल मछली,
या इंगुएला मछली है जो नदी से समुद्र की ओर माइग्रेशन करती है। समुद्रापगामी माइग्रेशन साल्मोन सेल्पा नवंबर व दिसंबर माह में अंडे देने की क्रिया करती है। ये समुद्र से नदियों में जनन काल से गमन करना प्रारंभ कर देती हैं। ये मछलियाँ इनमें अंदर जैविक परिवर्तन होता है और प्रजनन ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व ही ये समुद्र से जल की तरफ जो है वो माइग्रेशन करना प्रारंभ कर देती हैं। स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में पहुंचकर भोजन ग्रहण नहीं करती, जिससे वजन कम हो जाता है या वजन का ह्रास होता है। साल्मोन व शिल्पा मछली चांदी समान चमकीले रंग की होती है, जो लाल भूरा तथा त्वचा मोटी, नर की देह पर लाल धब्बे, मादा पर काले धब्बे, जिन्हें लालब काली मछलियाँ कहा जाता है। मादा मछलियाँ द्वारा नदियों की तलहटी में प्याले के आकार के गड्ढे बनाए जाते हैं, जिनमें मछलियाँ अंडे देती है। नर इन अंडों की सुरक्षा करता है। वे बच्चों के जन्म के उपरांत नदियों से समुद्र की तरफ गति करना प्रारंभ कर देती है। ये एक प्रकार का जो है वो उदाहरण है। जैसे साल्मोन और शिल्पा मछली ये नवंबर दिसंबर में समुद्र से स्वच्छ जल की ओर जाती है। स्वच्छ जल में पहुंचने के बाद में ये स्वच्छ जल के अंदर प्याले के समान गड्ढे बनाकर और उनमें अंडे देती है। अंडों की सुरक्षा नर के द्वारा की जानी है और जैसे ही उनसे अंडों से छोटे बच्चे जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, ये उन बच्चों को लेकर वापस नदी से और समुद्र की तरफ गति करती है। राजा साल्मोन मछली उत्तर अमेरिका से लगभग 3600 किलोमीटर दूरी तय करके माइग्रेशन करती है। मछलियाँ जब माइग्रेशन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो ये अपने मार्ग का भी निर्धारण करती हैं कि किस दिशा में हमें जो है वो गति करनी है। तो सूर्य को कंपास की भांति ये प्रयोग करती है या सूर्य की गति के साथ ये गति करती है या अपने मार्ग का निर्धारण करती है। घ्राण शक्तियों द्वारा, गंध के द्वारा भी ये अपने पथ का निर्धारण करती है और गंध के को इम्प्रिंट कर लेती है। मीन्स ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में मछलियाँ रास्ते का भी निर्धारण करती हैं। उसमें सर्वप्रथम मुख्य रूप से ये सूर्य को कंपास की तरह यूज़ करके और अपना गति करती है। रास्ते में घ्राण इंद्रियों की सहायता से गंध को महसूस करके भी रास्तों को जो है वो खोजती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मछलियाँ मुख्य रूप से प्रजनन हेतु, भोजन हेतु या सुरक्षा हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करती हैं, जो समुद्र से समुद्र में माइग्रेशन कर सकती है, समुद्र से नदी में माइग्रेशन कर सकती है, नदी से समुद्र में माइग्रेशन कर सकती है या नदी से नदी में माइग्रेशन कर सकती है। धन्यवाद।